श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो फॉर द डे 25 जून 2024। ओके, तो ये डे की कैंडल है बैंक निफ्टी में और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन बनी है। मार्केट ऑल टाइम हाई है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, ये सारे ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। ओके, और अगर हम आज FII और DI का डाटा देखेंगे तो भी पॉजिटिव में। DI ने हल्की सी थोड़ी सी नेगेटिव सेलिंग करी है, बट डजंट मेक ए डिफरेंस। ओवरऑल जो सिनेरियो है वो एक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में अगर OI की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा OI 54,000 एंड 52,000 पे डाउनसाइड पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 54,000 तक मार्केट जा सकता है। और मार्केट भी ऑल टाइम हाई, देखिए ऊपर जो है वो तो खुला आसमान है, तो ऊपर कहीं भी आ सकता है। इस टाइम पे अपसाइड के लिए आप लोगों को सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, जो कैंडलस्टिक बता रहा है उसी को फॉलो करना है। मैंने कल भी कहा था अगर इस लेवल को निकालता है उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रैली आएगी। आप उसको टेस्टिंग का वेट कीजिए, और जब टेस्टिंग होने के बाद मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी रैली दी है। मॉर्निंग में पहले बैंक निफ्टी तो चल रहा था लेकिन निफ्टी नहीं चल रहा था, लेकिन फाइनली उसने भी क्लोजिंग जो वो ऑल टाइम हाई के रूप में दी है। ओके, तो बैंक निफ्टी में जो ये हमारा बहुत दिनों का एक जो ट्रेड चल रहा था, जोन का ट्रेड चल रहा था, आज बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया है। ये थोड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न मेरे लिए भी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ब्रेक किया था उसके बाद मार्केट दोबारा से रिवर्स होकर उसी जोन में आ गया था। तो कल आप नज़र रखेंगे, अगर मार्केट गैप अप होने के बाद यहाँ तक सपोर्ट लेने आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 52,000 जो है वहाँ तक मार्केट वापस आ सकता है अपना सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है जी, तो उससे घबराने के बाद 52,000 के बाद कुछ लेवल्स बताऊंगा, उसके बाद ही मार्केट में नेगेटिविटी आएगी। बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है और मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई चल रहा है। मार्केट बहुत ही ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर चल रहा है। एक किसी को मौका तक नहीं दे रहा है कि दोबारा इसमें चल रहा है जैसे बाय ऑन एवरी डिप। जैसी कोई डिप आ रहा है वहाँ से मार्केट को लोग बाय कर रहे हैं, बाय करते करते ले जा रहे हैं। ठीक है, यही थोड़ा सा एक मैटर ऑफ कंसर्न मेरा है कि भैया इतना मार्केट में परचेसिंग हो क्यों रही है। ओके, इट माइट भी है कि इंडिया की सरकार बन गई है और मोदी जी सबको भरोसा है और मार्केट वो ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि जो बजट आने वाला है वो बजट के लिए बहुत ही मार्केट पॉजिटिव हो और उसकी वजह से मार्केट जो है बजट से पहले मार्केट उसको लेके जा रहा है ऑल टाइम हाई। हो सकता है कि बजट से पहले मार्केट जो निफ्टी है वो 24,000 भी टच कर ले और बैंक निफ्टी जो है वो 54,000 को भी टच कर ले। पॉजिटिव ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। जो इंडिया विक्स है वो भी बढ़ा हुआ है। ऑल द बैंक्स आर इन ग्रीन। HDFC भी ऑल टाइम हाई, HDFC का 17,011 पे है। 17,020 तोड़ा था तो उसका 1800 का रेंज भी वो टच कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेंसेक्स जो है आज करीबन 700 पॉइंट अप है, निफ्टी तो 900 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी जो है वो 183 पॉइंट अप है। ये सब डाटा तो आप लोगों को मिलता है। जो देखने वाली बात जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि जो निफ्टी है उसने अभी तक अपनी जोन का ब्रेकआउट नहीं किया। जिस जोन में वो ट्रैवल कर रहा था अप एंड डाउन के जोन में, वो और थोड़ा नैरो होता जा रहा है। रादर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वो ब्रॉड होता जा रहा है। ठीक है, बट जब तक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट में नैस्डैक नेगेटिव चल रहा है, हाउएवर जो इसका दूसरा है वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है जी, डो जोन्स जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। क्रिप्टो डाउन है लेकिन जो अपना डो जोन्स है वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो जब तक मार्केट में पॉजिटिविटी चल रही है, देखिए इसमें नेगेटिव खोजने की कोशिश मत कीजिए और उसको पॉजिटिव की तरफ ही ड्राइव कीजिए। ठीक है जी, अब अगर ये मार्केट कल अपने इस हाई को भी निकाल देता है, यानी कि 52,814 को टॉप देता है गैप अप के थ्रू या कैसे भी इनिशियल आज में ही, तो आप मान के चलिए 53,500 भी कल के डे में देखने को मिल सकता है। ओके, तो हम देखते हैं कि आज हमारे पास मार्केट में क्या क्या अवेलेबिलिटी थी और हम कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके, तो मार्केट यहाँ पे देखिए आप, ये वाला आज का पहला कैंडल था। ठीक है, पहले कैंडल से ही उसने मॉर्निंग को टेस्ट कर लिया था। मॉर्निंग का या कल का जो क्लोजिंग था उसको टेस्ट कर लिया था। अब मैंने आपको कहा था कि भैया इस वाले 52,000 को जब टापता है तो उसके रीटेस्टिंग का वेट करना है। तो मार्केट ने देखिए बहुत ही स्मूथली ये ऊपर गया है। इस जोन में तो मैंने मना ही किया था ट्रेड करने के लिए,
और यहाँ से आने के बाद उसने उसको रीटेस्ट किया है और उसके बाद ऑल द वे अप 700-800 पॉइंट की रैली दी है। ठीक है जी, तो यही है कि रीटेस्टिंग अगर एक बार हो जाए, हम कंफर्म हो जाए। यहाँ पे इसने देखिए, मैंने कहा था कोई किसी कैंडल कन्फ्यूजन, इसने रेड कर गिरते गिरते कैंडल में एक, इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, इस पे इस कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल चल रहा था, उस पर इसने एक पॉज दिया। ठीक है, पॉज दिया, वो भी ग्रीन पॉज दिया। ग्रीन पॉज देने के बाद अब आप इसको एसएल मान के एक ट्रेड यहाँ से लेते हैं, उसके बाद ये इसके नीचे कभी आया ही नहीं और ड्राइव करता हुआ ले गया। यहाँ से आपको देखिए मोमेंट भी आपको धीरे पता चल जाए, कैसे पता जाता है, यहाँ पे कैसे कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल, उससे बड़ी कैंडल, उससे छोटी 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 छोटी, यानी कि यहाँ पे आके आपका जो मोमेंट है वो स्लो हो गया और फिर मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस गया है और फाइनली उसने उस रेंज को तोड़ने की कोशिश की है, ये इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की है और मार्केट अगेन उस रेंज में वापस आ गया। उससे एंड ऑफ द डे होते होते 325 के करीब 750 को टच किया और वहाँ से वो वापस नीचे आ गया। ठीक है जी, अब आप ये देखिए, ये वाला जो रेंज है, ये कंसोलिडेशन है, ये आपके लिए बहुत ही अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मार्केट कल इस रेंज के नीचे खुलती है, इस रेंज के ऊपर खुलती है, इस पर डिपेंड करता है। अब मान के चलते हैं कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है, यानी कि इस वाली रेंज को वो अगर टेस्ट कर ले, ठीक है जी, ऊपर खुलती है, तो आपने जैसे ये रीटेस्टिंग का वेट किया है, देखिए यहाँ पे, अच्छा मैं एक और आपको स्विच समझा देता हूँ। ठीक है, जब जैसे मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ, कोई एक न्यूज़ ट्रिगर हुई यहाँ पे इस कैंडल पे, तो ये कैंडल आपकी कितने पॉइंट्स की है, अब आपका एसएल कितना हुआ, ये कैंडल आपकी 200 पॉइंट की है। अब अगर आप इसके बेस पे ट्रेड लेते हैं तो कम से कम आपको 200 पॉइंट का अपना एसएल लेना पड़ेगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ये सेंटीमेंट में ड्राइव हो रहा है, कोई न्यूज़ ट्रिगर हुई है, कुछ भी हुआ है, वो जा रहा है, उसको जाने दिए। कब तक जाने दिए, आपने उसको एटलीस्ट यहाँ तक, ये पहली ग्रीन बनी, सॉरी ये पहली रेड बनी, लेकिन उसको नीचे उसने ग्रीन ने ब्रेक कर दिया, तो ये भी आपके मेरे सेटअप पे तो नहीं आता एटलीस्ट, तो यहाँ तक आए, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू की, ये प्रॉफिट बुकिंग आई। अब कोई भी ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, ये देखिए ये कैंडल थी और वो छोटी कैंडल थी और वो ग्रीन कैंडल थी, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव, कैंडल मिली ग्रीन, इसके अंदर मिली आपको इनसाइड कैंडल। अब इसी के ब्रेक पे आपको लेना है और उसी के एसएल को लेके अब आप ड्राइव करते जाइए, हर 15 मिनट को फॉलो करते जाइए। मार्केट आपको कितना, इसको मैं आपको एन नंबर्स ऑफ जगह पे दिखा सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि हम और देखते हैं, कोई और प्रीवियस लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूँ, यह देखिए नीचे गिर रहा है मार्केट, ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव सेंटीमेंट ऊपर लेके गए। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए उठती मार्केट, सेंटीमेंट नीचे, छोटा कैंडल ड्राइव करके ले गया। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली देखो किताबों में मिलता है, एग्जैक्टली आप कहीं पकड़ नहीं सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट का। अब जैसे कोई भी न्यूज़ से मार्केट ट्रिगर होती है, ठीक है, ये ट्रिगर हो गई मार्केट, देखिए मान ले अब इस 3 कैंडल पे क्या आप लेके चलोगे तो क्या होगा, इस 3 कैंडल पे आप लोगे तो आपका एसएल कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस पे नहीं ले सकते, यू हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, मैं आपको दिखा दूँगा, रिट्रेसमेंट होता है। अब ये कैंडल में फिर इनसाइड कैंडल बना, अब आपका एसएल कितना छोटा है। ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि आपको वो ऐसा मिले, लेकिन आपका एसएल लगे, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, देखिए कितना लंबा प्रॉफिट मिल रहा है, आप कहाँ तक बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटी चीज़ें देखनी होगी। एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल आएंगे। आप गिरती हुई मार्केट में आप देखिए, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ये 2 कैंडल, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, जो इनिशियल जिन्होंने यहाँ से ऊपर से बुकिंग किया होगा वो इसको लेकर चल रहे हैं। वहाँ पे आपने अब क्या किया, एक छोटा ये रिट्रेसमेंट मिला आपको, इसको उसने ब्रेक नहीं किया। अब यही कैंडल आपका एसएल है, देखिए कहाँ मोमेंट आपको लेके जा रहा है, आपको यही देखना पड़ेगा। और एग्जांपल देखिए, बहुत ऐसे अन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हम लोग इसी फंडे पे ड्राइव करते हैं। मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, ये आपका एक रिट्रेसमेंट हुआ, इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया, छोटी कैंडल नीचे आ रहा है, तो ये आपको मार्केट में देखना पड़ेगा। तो आज का सिर्फ यही ट्रेड एक आपके लिए था, ये वाला ट्रेड। और अगर किसी ने को कैप्चर किया तो बहुत ही, अगर किसी ने नीचे से किया तो दैट इज अनदर इशू, किसी ने पहले से होल्ड कर रखा है। अगर नहीं तो लॉजिकल जो मेरी नज़र में आ रहा है वो यही आ रहा है कि यहाँ से पकड़ते हुए मार्केट आपको
ऊपर तक लेके जाते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखा जाए तो ये एक कोरियन फ्लैग भी बन रहा है, एग्जैक्ट नहीं है मैंने बताया, एग्जैक्ट किताबों में होता है। अब देखना ये है कि मार्केट अगर कल 700 के पार खुलती है तो आपके पास खुला आसमान है। मैंने कल भी कहा था कि मेरे पास दो ही मेरे दिमाग में आ रहे हैं, 52,500 और 53,000, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिगर भी हैं और राउंड फिगर भी हैं। तो अब सिंपल ये अगर ये 700 टाप देगा तो आपके पास 53,000 आपका पहला टारगेट होगा, कोई रोकने वाला नहीं, बीच में कुछ बेसिकली है ही नहीं ना आपके पास। जब आपके पास कोई ऊपर रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंस है नहीं, जब तक कि कॉल्स वाले अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तब तक आपका मार्केट नीचे गिरेगा ही नहीं। और वो क्यों करेंगे, कोई मैं पॉजिटिव मेटर में क्यों करूँगा जब तक मुझे नेगेटिविटी दिखेगी नहीं। और उसके बाद आपके पास 53,500, ये अब दो टारगेट मुझे ऊपर दिखते हैं। अगर मार्केट किसी भी लिहाज से 52,500 के नीचे खुलता है तो आपको सपोर्ट करने के लिए 52,200 एंड 52,000, ये दो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट हो जाएंगे। इंट्राडे के ऊपर बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद तो फिर अगर ये जोन निकलता है फिर तो हम लंबा जाएंगे। ये दो यहाँ से मुझे यकीन है कि मार्केट यहाँ फिर से बायर्स इसको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। पीपल आर बाइंग ऑन एवरी डिप, कोई भी डिप मिल रहा है वहाँ से मार्केट उठा रहे हैं। मार्केट में कई बार मैंने देखा ये 400 टूटने का एक बार मौका आया था पर टूटा नहीं, वो सीधे उसके ऊपर खींच के ले गया। तो अभी जब मार्केट सेंटीमेंट्स अप है, आपको सिर्फ ग्रीन साइड का यानी पॉजिटिव साइड का सेंटीमेंट देखना है और पॉजिटिव साइड के ऊपर ही आपको परचेजिंग करनी है, ठीक है जी। तो ये है मेरे कल के लिए आपका एनालिसिस कि अगर आपको मौका मिलता है, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि अगर इनकेस अब गैप अप खुलता है तो आपको इस वाले जोन का वेट करना है, ब्रेकडाउन रीटेस्टिंग का। अगर ये रीटेस्टिंग हो, जैसे मान लो यहाँ खुलता है तो रीटेस्टिंग हो गई, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल में हो, चाहे 2 मिनट, चाहे वो वहाँ पे 2 मिनट बिताए 3 मिनट, इस लेवल को टेस्ट होना इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट होने के बाद आपके पास पहला साइकोलॉजिकल नंबर 53,000 ही दिखता है और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा रुक के फिर 53,000 क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग है। समझिए, अब मैं जब नीचे से कैरी कर रहा हूँ कहीं तो बुक करूँगा ना, तो ये बुक किया, हल्का रिट्रेसमेंट आया, फिर से इसको बोलते करेक्शन आया, वहाँ से फिर लोग बाय करेंगे, ठीक है जी। तो वो आप ध्यान रखिएगा कैसे आएगा। ओके, जब नीचे आएगा, नीचे आने पे देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का प्रॉफिट होगा। क्यों, अब ये प्रॉफिट होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हल्का सा डिप आएगा, अगर मान लो मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन भी खुल जाती है, तो मैं जो ये नीचे से कैरी करके ले आ रहा हूँ, देखिए आज क्या है, सब लोगों ने स्पेशली जो थोड़ा भी मार्केट में एक्सपीरियंस लोग हैं तो वो क्या कहेंगे, कॉल को कैरी करके लेके होंगे, क्यों कहेंगे कि भाई ओवरनाइट और थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जैसे उनको नेगेटिव दिखेगा और वो कोई यहाँ से लेके बैठा तो वो उसको बुक करेगा, जैसे वो बुक करेगा तो वो बाइंग की वजह से सेलिंग होगा, जैसे सेलिंग होगा तो वो जो बायर था वो सेलर में कन्वर्ट हो गया, तो और सेलिंग आएगी और उसके बाद कोई अच्छी रेड कैंडल बन गई तो सेलर्स फिर एक्टिवेट होंगे, वो ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने का, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे पहले 52,200 बैठा है, उसके बाद आपके पास 52,000 जो राउंड फिगर, साइकोलॉजिकल फिगर, और बहुत ही अच्छा है। देखिए सपोर्ट मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट हुआ है, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद एक अच्छा मूव दिया, ठीक है जी। तो इसको भी मार्केट को अगर यहाँ पे आ गया तो फिर ये जोन में फंस जाएगा, ये भी हमारे पास पूरा जोन है। तो ये जोन पे ये मार्केट, अब ये मत पूछना कि यहाँ से कहाँ उठेगा, ये पूरे जोन में कहीं से भी उठ सकता है, उसको ट्रिगर करने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपके मेरे झेलने से तो नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन ने कहीं यहाँ पे लगाया कि हाँ भी यहाँ बाइंग मुझे इस रेट पे चाहिए, जैसे ही मिलेगा वो एल्गो ट्रिगर होते हैं और चले जाते हैं। तो ये कहीं से भी हो सकता है, वो इस चोटी से भी हो सकता है, वो यहाँ से भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, बट एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर कहा गया है तो इसलिए उसको मान के चलते हैं कि वहाँ से होगा। आप देखिए पूरी ऐसा नहीं बोलते कि मुझे एग्जैक्टली वहाँ से बुकिंग करनी है, ऐसा नहीं हो सकता ना। मार्केट जब तक कुछ साइन नहीं, जब तक आप बुक नहीं करोगे तो कुछ ना छोड़ना, ऊपर से कुछ छोड़ना पड़ेगा, नीचे कुछ छोड़ना, आपको सिर्फ बीच बीच का जो आपको मिल रहा है वही खाना है आपको, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपका कल के लिए भी हो गया कि कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पे तो फिर देखिए मल्टीपल टाइम ये भी आपका सपोर्ट है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि जब ट्रिगर होता है न्यूज़ तो शॉर्ट कैंडल पकड़ के कैसे अपसाइड का मूवमेंट बनाना है और या डाउन साइड का मूवमेंट बनाना है, मतलब बेसिकली अपोजिट साइड की डायरेक्शन को पकड़ के कैसे आपको उसी डायरेक्शन में जाना जहाँ मार्केट आपको लेके जाना चाहती है। मार्केट में मूड सेंटीमेंट्स है, बाय ऑन डिप्स है, तो कम से कम अवॉइड करना, जब तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई आपको सेलिंग नहीं थी तब तक अवॉइड करना कि सेलिंग करने के लिए, तब तक आप बाइंग की तरफ जाना, एवरी डिप पे देखना जहाँ पे लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, आप भी वहीं पे एक्टिवेट होना इंटरडे के अंदर, ठीक है जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मेरा था आज का और कल के ट्रेड्स का एनालिसिस था।
तो मिलते हैं हम कल फिर दोबारा बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने कैपिटल का देंगे, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।